ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित और फिजा घर पर ही मौजूद होते हैं। इसके बाद उनके घर पर एक लड़की आती है और जब बासित दरवाज़ा खोलता है तो वो लड़की बासित को देखकर हैरान रह जाती है और वो बासित से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। बासित उसे कहता है कि तुम कौन हो और शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं सही जगह पर आई हूँ और तुम्हारा नाम शहराज ही है, लेकिन तुम तो मर चुके थे। इसके बाद बासित उस लड़की को जबरदस्ती अंदर खींच लेता है और गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हें किसने भेजा है। जिस पर वो लड़की बासित को बताती है कि मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ और मैं अपना हक लेने आई हूँ। ये सब सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। मुझे जायदाद में मेरा हिस्सा चाहिए। बासित उसे कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे जायदाद में से कुछ भी नहीं मिला। बासित की बहन बासित से कहती है कि मैं अपने अब्बू को ढूंढ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम उनको ढूंढने में मेरी मदद करो। जिस पर बासित उसे कहता है कि उनको पुलिस नहीं ढूंढ सकी तो मैं क्या ढूंढूंगा। बासित की बहन उसे कहती है कि अब्बू को ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और उन्हें ये बता दूंगी कि तुम जिंदा हो। ये सुनकर फिजा को गुस्सा आ जाता है और वो कमरे में चली जाती है। इसके बाद बासित कमरे में फिजा के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें इसको अपने साथ अपने घर पर रखना होगा, नहीं तो ये पुलिस को सब कुछ बता देगी। इसके बाद बासित फिजा के साथ अपनी बहन को भी घर पर ले आता है। इसके बाद बासित अपनी बहन का पर्स खींच लेता है और इसमें से मोबाइल निकाल लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरी बहन हो। बासित उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर पैसों के लिए आई हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मैं अपने अब्बू को ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के लिए मर चुका हूँ। इसके बाद सुबह होती है और बासित की बहन उसके लिए नाश्ता बनाती है और वो दोनों टेबल पर बैठे होते हैं कि बासित की बहन उससे पूछती है कि क्या तुम अब्बू को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। जिस पर बासित उसे कहता है कि मैं उस शख्स से नफरत करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरे भाई की मौत हुई है और फिजा को भी उसने जेल में डलवाया था, इसलिए मैं उस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता। दूसरी तरफ नेहा फिजा पर नज़र रखने के लिए एक जासूस हायर करती है और उसे कहती है कि तुम फिजा की सारी हरकतों पर नज़र रखना। इसके बाद आप देखेंगे कि समरा तुरान को काफ़ी हाउस संभाल रही होती है कि वहाँ पर जमील आ जाता है और जमील समरा से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। समरा जमील से कहती है कि तुरान और याले जर्मनी शिफ्ट हो गए हैं और अब ये कॉफ़ी हाउस मैं ही संभालूंगी। जमील समरा से कहता है कि एक लड़की कॉफ़ी हाउस कैसे चला सकती है, कुछ ही दिनों में मेरी अम्मी घर आने वाली हैं और मैं इनको क्या कहूँगा। समरा उसे कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारी अम्मी मेरे बारे में क्या सोचती है। इसके बाद वहाँ पर हिकमत आता है और हिकमत बासित के बारे में बातें शुरू कर देता है। समरा उसे इशारा करती है कि जमील खड़ा हुआ है, उसके सामने तुम बात मत करो। जमील समरा से कहता है कि ये किसकी बात कर रहा है, जिस पर समरा जमील से कहती है कि ये फ़खरी की बात कर रहा है। इसके बाद समरा जमील को वहाँ से भेज देती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जब जमील वहाँ से चला जाता है तो समरा हिकमत से कहती है कि जमील को लगता है कि बासित मर चुका है और अगर उसको सच मालूम हो गया तो मसला हो जाएगा। हिकमत समरा से कहता है कि मैं बासित के झूठ से तंग आ चुका हूँ और मैं उसका साथ जाकर लोगों को बता दूंगा। जिसके बाद समरा बासित को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि हिकमत का दिमाग फिर से चकरा गया है और वो कह रहा है कि मैं सबको बता दूंगा कि बासित जिंदा है। बासित समरा से कहता है कि मैं उसे जाकर समझाता हूँ, वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। जब बासित समरा से बात कर रहा होता है तो नेहा अपने जासूस के साथ उसकी गली में ही मौजूद होती है और वो अपने जासूस से कहती है कि मुझे पता है कि बासित इसी घर में मौजूद है। जिस पर वो आदमी नेहा से कहता है कि अगर वो इस घर में होता तो अब तक निकल आता, हमें ऐसे जाना चाहिए। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग फिजा के घर पर पहुँच जाते हैं। हिकमत जो कि घर पर ही मौजूद होता है और बासित उससे मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन बासित को यह मालूम नहीं होता कि उसकी बीवी भी वहीं पर मौजूद है। इसके बाद बासित फिजा की गली में पहुँच जाता है और वहाँ पर नेहा भी गाड़ी में बैठी हुई होती है। इसके बाद नेहा गाड़ी से निकलती है और वो फिजा के घर की तरफ जा रही होती है। बासित जो कि गली की दूसरी तरफ से आ रहा होता है और अनजाने में बासित का सामना नेहा से होने वाला होता है कि उनके बीच में गाड़ी खड़ी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म नहीं होता। इसके बाद बासित फिजा के घर पर हिकमत से मिलने के लिए चला जाता है। किरण, फरख और इस्मत जो कि गली में खड़े होते हैं वो तीनों पार्क चले जाते हैं और नेहा का पीछा करती है और वो कहती है कि मुझे बच्चों से बासित के बारे में कुछ ज़रूर मालूम होगा कि वो कहाँ पर मौजूद है।